cooking and vlogs, also informative and more. So let's start. Subscribe please. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक तो होंगे आप सब। कमेंट्स में बता भी दिया करें ठीक है कि नहीं ठीक है, तो कोई बंदा दुआ ही कर दे अगर कोई नहीं ठीक है। वैसे तो सारी दुनिया बड़ी ख़राब हो गई है, किसी की भी करतूतें सही नहीं रही हैं। तो अल्लाह पाक सबकी करतूतें सही रखे। अल्लाह पाक से डरना चाहिए, गलत गलत काम करते हुए बेईमानी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो हो जाती है हर किसी से कोई ना कोई गिब्बत चुगली, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है मैं इन चीज़ों से बहुत पाक साफ़ हूँ। कभी हो गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ करे, भूल चूक। लेकिन मुझे गिब्बत चुगली मैं मुंह पे बात कर देती हूँ, जो करनी हो, जैसी बात करनी हो, जो मुझे मुनासिब नहीं लगती वो मैं मुँह पे कर देती हूँ। बाय द वे ये वीडियो में मूली का पराठा बना रही हूँ मैं, तो एडिट मैंने स्पीड में नहीं की क्योंकि जो है मैंने आपसे ढेर सारी बातें भी करनी है। तो ना ये जो मूली आप देख रहे हैं ना साथ बीच में जो हुई हुई है ख़राब, तो मेरे हस्बैंड पीछे से बोल रहे हैं जब सही नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों ले रही हो। तो मैंने कहा इट्स ओके यार, उसकी शक्ल इतनी मासूम सी थी, मैंने कहा खैर यार ले लेते। तो इस तरह के बंदे से मैं चीज़ें ले लेती हूँ जिनकी शक्ल मासूम सी लग रही हो और कोई बुज़ुर्ग हो। जी मेरा बेटा। तो आज मेरी बच्ची के चोट भी लग गई है बहुत ज़्यादा गर्दन पे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं ना बस क्या बताऊँ कि मेरी बच्ची इतनी हौसले हिम्मत वाली है, बहुत ज़्यादा आराम से हंस खेल रही है। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको कि बिल्कुल भी रोती नहीं है। गले पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई है इसके, साइड टेबल से नीचे गिरी है और साइड टेबल के जो कॉर्नर्स हैं हाँ साफ़ है, तो वो इसके गले पे जो है लग गए हैं और पीछे ना वो पीछे भी चोट आई है सर के। तो मेरी बेटी है ना जो इतनी ब्रेव है, जस्ट लाइक अ मम्मा, जैसे मामा ब्रेव है मेरी बेटी भी ब्रेव है। तो जी आपने लेनी है, तो वो फूड पांडा की डिवाइस पकड़ के हेलो हेलो भी करती है, ऐसा लगता है ये भी मोबाइल फ़ोन है। तो मेरी बच्ची बहुत ही हौसले हिम्मत वाली है, वो हेलो करना शुरू की। आई मैं सदके, मैं आपके सदके हो जाऊँ, दुआ में आपके सदके हो जाऊँ। तो दुआ बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लग गई है। मैंने इसे थैंक यू बोलना सिखाया था। थैंक यू दुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दुआ से थैंक यू। तो बहुत प्यारा दुआ बोलती है थैंक यू। और अजवा दरवाज़ा तो बंद करो। तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लग गई है, हर चीज़ रिपीट करती है, जो भी बोलो बात करने लग गई है। और मामा दे दो पप्पू जी, ये जो है दूध मांग रही है पप्पू जी। तो ये मेरा बेटा ना इतना प्यारा पप्पू जी, बहुत प्यारी दूध मांगती है। तो मैं बात कर रही थी कि गिबत चुगली सबसे हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है मैं कोई नहीं करती, मैं तो मुंह पे कर देती हूँ। जो बात मुझे ना पसंद हो तो मुझे कर देनी चाहिए, बजाय इसके कि थर्ड पर्सन आपको कहे कि फ़लाँ ने आपके बारे में बात की थी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है और नेगेटिव इम्पैक्ट में जाती है। और जितनी बुरी आपने शायद की भी ना हो, वो उस बुरे रूप में दूसरे के सामने आती है मेरी नज़र में। तो इतनी बुरी शायद आपने ना की हो, लेकिन वो किसी के ज़रिए जाती है तो वो ज़्यादा बुरी पेश हो जाती है। कुछ मसाला तड़के की वजह से भी और कुछ दूसरे की तरफ से जाए तो वो वैसे भी ऑटोमेटिकली एक इंसानी फितरत है कि इंसान को लगता है कि इससे बात की तो पता नहीं, ज़ाहिर सी बात है गलत सेंस में की है, तो दूसरे से बात ना और तरह से जाती है। तो हमेशा जो बात है वो अगर डायरेक्ट भी कर दोगे ना आप, तो वो उसका कभी अजाला हो जाता है। किसी के मुंह से सुनियो ना आपके बारे में तो उसका अजाला नहीं होता और दिल से जाती भी नहीं है दूसरे बंदे के। तो मैं तो यही बात एक रिकमेंड करूँगी सबको कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं ना, तो दुनिया में हमने सबने ज़िंदगी गुजारनी है, ज़ाहिर बात है सारे मामलात होते हैं, सब कुछ होता है। तो आपको लगता भी है उस वक्त ईगो भी बड़ी ज़्यादा जो है क्लिक कर रही होती है कि ऐसी की तैसी इसकी ये वो। एट द एंड कुछ मामलात में हमारी जो सामने वाले बंदे से मुलाकात भी हो जाती है और माफ़ी सुलहनामे भी हो जाते हैं, लेकिन जो बात पता चलती है ना किसी और से, तो वो कभी भी हम उससे सुलह करके उससे बातें भी कर रहे हो ना तो जहन में घूमती रहती है, इसने ये बात की थी, दिल से नहीं जाती। अगर वही चीज़ आप सामने करोगे ना वो उसके 90% चांस होते हैं कि वो दिल से चली जाए।
मेरी नज़र में 90% उसके चांस होते हैं कि वो दिल से चली जाए, क्योंकि उसमें सामने वाले बंदे ने आपसे बात की है, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो एक्शन है, उसके जो एक्सप्रेशन है और उसकी जो टोन है, लहजा है उसका, वो सब आप देख रहे होते हो। तो वो इतना नागवार नहीं होता, वो काबिले कह सकते हैं कि भूलने होता है, कि आप भूल सकते हो। तो जो दूसरे के ज़रिए पैगाम आता है ना, तो वो ना मेरी नज़र में भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल ही होता है, हम उससे सुलह भी कर लें, उसके साथ फिर मिलकर बैठकर खाना भी खा रहे हों, तब भी हमारे जहन में पीछे बात रहती है। तो साथ साथ मैं ये बताती जाऊँ कि मैंने इसमें ना अच्छी तरह मूलियाँ कद्दूकश करके ना मैंने अच्छी तरह पानी जो है इसका निचोड़ लिया है, और इसमें सिर्फ मैंने डाली है सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और नमक और मिर्च। इसके सिवा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। घत वाते चीज़ें इसमें नहीं घत देते। इसका जो मेन और असल तरीका जो है मज़ेदार सी, इसका जो असल इंग्रेडिएंट में जो है ना ग्रीन चिली है, वो मेन है इसका जो आइटम इसमें जो डलती है, जिससे टेस्ट इसका निकलता है, जिसकी जो जान डालता है। दुआ क्या कर रही हो? एमी नहीं दुआ 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 आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो दुआ बिल्कुल भी मूड में नहीं है बोलने के। तो जी अच्छा, मैं बता रही थी कि मिर्चों में घत शत वत पता नहीं कहाँ से उठा उठा के, साबुत धनिया तो हर किसी में नहीं डल जाता, ये डाल दो वो डाल दो, मुंह में आए अच्छा भी ना लगे, जायका बनता ही नहीं है इससे, तो कोई तुक नहीं बनता इसके अंदर। आलू के पराठे में कहीं कह सकते हैं, वो भी मैं 20% कंसीडर करती हूँ कि सब साबुत धनिया डाल लेना चाहिए। 80% बिल्कुल भी नहीं करती, वो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाहर के जो वो है ना जो बाहर के बाज़ारी उनमें होता है, तो कुछ लोग पसंद करने लग गए हैं वो खाने से, जो कुछ मर्द हजरात है स्पाइसी और ज़्यादा मसाला जात की वजह से। वैसे मैं उसमें भी ज़रूरी नहीं समझती। तो हर चीज़ों में जो है साबुत धनिया का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। सिंपल सी रेसिपी, टेस्ट आपके हाथ का होता है, आपके ख़ुद के हाथों में जायका होता है, मसालों में इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैं बहुत ज़्यादा, हाँ मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि मसाले बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो यह मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े कर लिए थे। मैंने ना पराठा असल में बनाना था, 2 बनाने थे, एक मेरा और एक अजवा का बनाना था। तो साथ ही में जी सीन कुछ इस तरह हुआ कि मुझे मेरे जहन में आया चलें एक बना लेती हूँ, और एक साथ में सादा पराठा, सालन पड़ा है, सालन भी साथ में ख़त्म हो जाएगा तो हम मिक्स करके खा लेंगे। या सालन पड़ा ज़ाया हो जाए वो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, गवारा नहीं लगता। तो वीडियो की तरफ यहाँ पे मेरी तवज्जो बिल्कुल नहीं है। देखें ना, ये इसका जो तवे का हैंडल है वो फ्रंट पे आ रहा है, क्योंकि इस वक्त ना जो मेरे भाई मेरे सर पे खड़े थे, और भाई की इतनी दहशत और रोब है कि वैसे ही बंदा और बड़ा नर्वस हो जाता है। तो वो आए थे मेरे हाल चाल तबीयत पूछने के लिए। तो मुझे खुद हालांकि बीमार है, लेकिन कहते हैं चलो मैं पता करके आऊँ। तो वो आए थे इधर, आके अचानक वो सर पे खड़े हो गए। तो जी मेरी वीडियो की तरफ वीडियो भी बना रही थी, फिर कहने लग गए ये लो अमरूद खाओ। तो फ्रूट्स ही लेकर आए थे, तो मुझे निकाल के पकड़ाने लग गए कि खा लो। और मैंने कहा अच्छा, कच्चे कच्चे मुझे जो है अमरूद पसंद है, भाई को पता है। तो उससे था कि बस फ़ौरन से खा लो। तो जो खा रहा होता है वो साथ साथ निकाल निकाल के पकड़ा कर, मेरे बाबा थे तायाबू मेरे, उनकी भी आदत इस तरह थी। तो साथ साथ खिलाना, जो भी सामने बैठा हो ना, बहन भाइयों को, बच्चों को साथ साथ खिलाना निकाल निकाल के। तो इस तरह की आदत है, भाई की भी पकड़ाते रहते हैं। तो इस वजह से ना वीडियो पे मेरा इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। दुआ डोंट डू दिस प्लीज़ बेटा। तो मैं ना फिर जो है बस वीडियो बस बना रही थी दगड़म बगड़म। तो मैं अभी इस वीडियो मेरी मैक्सिमम लास्ट होने वाली, और मैंने आपसे ये बातें शेयर कर, ये जो मेन चीज़ थी वो जो कि थंबनेल है, बात डिस्कस करनी थी कि बड़ी अच्छी खासी जो है अब प्रॉफिट आना शुरू हो गया माशाल्लाह से। मेरे जो ऑनलाइन जो हैं ऑर्डर्स वो भी आने लग गए हैं, डेली के 2 4 5 6, और जो है फूड पांडा से भी आने लग गए हैं। तो सीन ये है कि ये अच्छी खासी जो है आप इससे कमा सकते हो। तो मैंने इस पे देसी घी डाला था, ये भी बता दूँ मैं आपको। तो मैंने ना जो है इस वीक में मेरे आए थे 12,300, और पिछले वीक आए थे 8,300, और इस वीक आए हैं 12,700। तो ये टोटल मिलाकर 21,000 कुछ बनते हैं।
तो जो कि कम नहीं है। और अभी ऑर्डर्स की सूरत हाल बिल्कुल जो है ना, इस मेरे पिछले वीक में ज़ीरो पे गई है। बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं आए थे। तो ये मतलब मैंने 21,000 2 वीक का, मतलब आप ये कह लें कि आप मंथ में 60 70 80 1 लाख इजीली कमा सकते हैं। तो जब ऑर्डर्स अच्छे आए, और अभी तो जस्ट स्टार्ट है और रेगुलर कस्टमर भी बन रहे हैं। तो कुछ मेरे बहुत से रेगुलर कस्टमर बन गए हैं जिन्हें मेरा टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने रेगुलर खाना लगाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम किसी ने कहा है कि आप हमें वीकली बता दिया करें कि कितना जो है क्या क्या बनाते हैं, तो वीकली भेज दिया करें। किसी ने कहा डेली का 3 टाइम का। तो ये है कि रेगुलर कस्टमर बन गए हैं जिन्हें टेस्ट बहुत पसंद आया मेरा। तो मैंने दूसरी जगह चाय भी रख ली थी और दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया। देखिए आप, पहला वाला आपने देखा था बड़ा क्रिस्पी क्रंची बना है, तो दूसरा भी यहाँ पे मैंने डाल दिया। और साथ में मैंने दूसरे चूल्हे पे चाय रख दी थी। और चाय की वीडियो देखकर मैं क्या करूँ, मैं तो चीज़ें देख देख कर मेरा बार बार दिल भी कर जाता है, मैं क्या करूँ, तो समझ भी नहीं आ रहा। मैं मतलब मैंने ये वीडियो अब बना वॉइस ओवर तो अब कर रही हूँ ना, ये तो कल की वीडियो है। तो मेरा फिर दिल कर गया मैं चाय पीऊँ, कौन भला बना के दे। अब खुद ये करके खाना ना वो बहुत मुश्किल होता है। मैं बता रही हूँ कि मेरा दिल करता है मैं बैठ कर, मुझे बैठे बैठाए चाय मिल जाए और मज़े से मैं पी लूँ। लेकिन मुझे तो खुद ही करना पड़ता है सब, खुद ही चाय बना के पीनी पड़ती है। थक गई हूँ मैं खुद बना के। और मुझे मेड नहीं मिल रही, मैं ढूंढ रही हूँ। तो कुछ मेड मुझे काबिल एतबार भी चाहिए, और मुसलमान चाहिए, क्रिश्चियन ही चाहिए, ताकि मैं उससे कभी एक रोटी भी बनवा सकूँ। असल में तरसी हुई हूँ कि मैं बैठ कर खाना चाहती हूँ इसके लिए। और दूसरा यह है कि जो है ना, काम शाम भी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा काम पड़े रहते हैं। फिर अब ज़ाहिर सी बात है आपके सामने है कि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, बच्चे भी हैं, फिर और उसके बाद एक काम भी घर में स्टार्ट किया हुआ है, और ऑर्डर्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो फिर अगर एक दिन नहीं भी आता ना, एक दिन अगर 1-2 आ रहे हैं तो इसमें टेंशन की बात कोई नहीं होती। अगले दिन पूरे हो जाते हैं आपके। अगले दिन अगर 5 आने होते हैं तो 10 आ जाते हैं। तो ये टेंशन लेने वाली, जो होम शेफ को मैसेज दे रही हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अगर आप वीक का पूरा, अगर आप अपनी मैनेजमेंट चेक करें और अपना जो है इनवॉइस और ऑर्डर्स की डिटेल चेक करें, तो वीक में आपके उतने ही बनते हैं। अगर रोज़ भी इक्वल आते रहें या फिर कभी कभी आते रहें। तो ये है मेरी आज क्या तारीख है, आज ये आज के थे। और ओहो मेरा बच्चा, इतनी मोटी ताज़ी डिवाइस है और आपने अपने मुंह पे देके मार लिया है। तो ये जो है मेरी भाई, ये आप चेक कर लें यहाँ पे। मेरा ऑर्डर ना यहाँ पे एक दानिया नूर का कैंसिल हुआ था, मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं ना पीछे वैसे, तो यहाँ पे ना जो दानिया नूर में रेगुलर कस्टमर, पीछे भी आपने देखा इनका ऑर्डर था, और इनका ना ऑर्डर कैंसिल हुआ लेट की वजह से। अल्लाह करे वो मेरी वीडियो देख लें इत्तफाकन कभी, तो उन्हें पता चले कि मैंने किसी मजबूरी की वजह से ये ऑर्डर कैंसिल किया था। और ये जो है समरान ही है ना, आई थिंक ये, इनका भी ऑर्डर जो है एक बस ये कह लें इंसिडेंटली ही कैंसिल हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तो मैं अपने इन दोनों कस्टमर से माज़रत चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अफसोस पैसों का नहीं होता कि मेरे ज़ाया हुए ऑर्डर्स का नहीं होता। किसी ने ऑर्डर किया है, कोई खाना खाना चाह रहा है, इस चीज़ का बहुत शदीद अफसोस होता है, इंतहा का होता है। मेरा अंदर से दिल रोता है, यार वो खाना ये चाहता होगा और उसे नहीं मिल रहा है। जब राइडर असाइन नहीं होता तब भी मैं यही सोचती रहती हूँ कि काश, या और नंबर नहीं शो होता, ये बहुत बड़ा मसला है, कि काश शो हो जाए तो मैं उन्हें ख़ुद पहुँचा दूँ, तो पर्सनल डिलीवरी के थ्रू। तो ये एक बड़ा जो है मेजर प्रॉब्लम है। तो मैं अपने कस्टमर्स का कोई भी ऑर्डर जो कैंसिल तो बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो ये है जी मेरी आज की जो डिटेल्स हैं, और मेरे टोटल आज तक के जो ऑर्डर्स हैं वो तकरीबन 350 चले गए हैं, 265-70 हैं तकरीबन। तो इतना है। बीच में पूरा 1 मंथ 1.5 मंथ मेरा जो है बंद रहा था, वो भी मैं आपको बता दूं। 1.5 मंथ मेरा बंद रहा था किचन, और टोटल मेरे हुए हैं किचन को स्टार्ट 3 मंथ। 1.5 मंथ बंद रहा तो 1.5 मंथ चला है, इट्स मीन। तो 1.5 माह में आपने अगर 200-300 डिलीवर कर दिए हैं ऑर्डर्स, तो ये बहुत होते हैं। तो क्योंकि स्टार्ट है अभी, और अगर स्टार्ट में इतना है तो एक वक्त ये भी होगा कि 300 दिन के भी हो जाएंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाले हैं। मुझे तो जैसा नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है 300 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो अटैच होना शुरू हो गए हैं रेगुलर तौर पे।
तो फिर मुझे ना जो मेड भी चाहिए, ये भी बड़ा मसला है, मेड नहीं मिल रही है मुझे। खैर टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।